भाई एक बात बताऊं, सबसे बड़ा झूठ जो हमें बचपन से बोला गया पता है वो क्या है? बेटा 12 कर लो लाइफ सेट है, बेटा डिग्री ले लो लाइफ सेट है, बेटा जॉब कर लो लाइफ सेट है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन रियलिटी तो ये है कि 25 की उम्र आते आते लाइफ सेट नहीं सेटल हो जाती है। सेटल होने का मतलब पता है क्या? कि तुम अगले 20, 25, 30 साल तक सिर्फ बैंक के EMI भरते रहो। तो इसे कहते हैं द मिडिल क्लास ट्रैप। ये एक ऐसा लूप है जहाँ पे आप मेहनत तो बहुत करते हो बट कभी आप आगे नहीं बढ़ते हो। आप 10-10, 12-12 घंटे काम करते हो लेकिन आप खुद अमीर नहीं बनते हो। आप अपने बॉस को अमीर बना रहे होते हो क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे होते हो। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे सच जो आपके पेरेंट्स ने भी आपको नहीं बताया होगा, जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। एंड इसमें आपके पेरेंट्स की भी गलती नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं पता था इसलिए उन्होंने आपको नहीं बताया। तो अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ, तुम अपने आगे वाली जनरेशन को बता सकते हो। तो नंबर 1, लेवरेज। तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो एक मजदूर आज सबसे ज्यादा अमीर होता, ना कि अंबानी। तो सक्सेस का तो कुछ और ही किया है जिसको कहते हैं लेवरेज, जिसको अमीर लोग कुछ इस टाइप से यूज करते हैं। तो नंबर 1 OPM, अदर्स पीपल मनी, एंड नंबर 2 OPT, अदर पर्सन टाइम। तो चलो इसको समझते हैं। एक बिजनेस ओनर है जिसके अंदर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एंड वो 10 लोग उस एक बिजनेसमैन के लिए 10-10 घंटा रोज काम करते हैं। तो उस बिजनेसमैन के लिए दिन में 100 घंटे का काम हो रहा है। लेकिन अगर आप खुद से काम करोगे तो आप 24 घंटा या मैक्सिमम 24 घंटा ही काम कर सकते हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको लेवरेज यूज करना है पर्सन का, और उसी तरह आपको सेम यूज करना है मनी के। अगर आप खुद के पैसे से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो एंड फिर उसको धीरे धीरे ग्रो करते हो तो उसमें एक लिमिटेशन रहती है। बट आप दूसरों का मनी जब उसमें लाते हो, इन्वेस्टर को लाते हो और आपके पास जो अदर्स लोगों का पैसा आता है तो आपका बिजनेस भी बहुत जल्दी ग्रो होता है। नंबर 2, रिस्क फोबिया। हमारे जैसे मिडिल क्लास घर में रिस्क एक गाली है। बेटा सेफली चलो वरना बर्बाद हो जाओ। बिना रिस्क के तो हम रोड भी क्रॉस नहीं कर सकते। अगर रिस्क है, अगर बिना रिस्क के हम रोड भी क्रॉस नहीं कर सकते। अगर हम रोड क्रॉस करते हैं, कोई गाड़ी है जहाँ हम एक्सीडेंट कर दे तो हम मर भी सकते हैं। तो जब बिना रिस्क के हम रोड नहीं क्रॉस कर सकते तो हम अपना लाइफ बिना रिस्क कैसे स्पेंड कर देंगे? रिस्क का मतलब मैं ये नहीं बोला कि तुम गैम्बलिंग करो, बट एक कैलकुलेटेड रिस्क लो। देखो कि आपके क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, आप क्या कर सकते हो, क्या आपके साथ बेस्ट हो सकता है, क्या आपके साथ वर्स्ट हो सकता है। सारी चीज कैलकुलेट करने के बाद आप रिस्क लो। रीजन 3, इन्वेस्टिंग। हम सेव तो करते हैं बट इन्वेस्ट कभी नहीं करते। हर एक साल महंगाई, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 6 से 7% बढ़ रहा है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो हर एक साल 6 से 7% कम हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? तो इससे बचने के लिए आपको सिंपली अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखना है सही जगह पे, ताकि आपका पैसा भी बढ़े एंड वो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके, ताकि आपका पैसा कम ना हो, कम होने की जगह बढ़ते ही रहे। सेविंग विदाउट इन्वेस्टमेंट इज लाइक रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। आप भाग तो रहे हो लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं रहे हो। नंबर 4, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बहुत लोग 4-5 साल ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं जिसका सिलेक्शन रेट मात्र 0.01% होता है। वो सिर्फ अपना वो 4 साल बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो 4 साल में जो वो कुछ कर सकते थे उसको भी वो मिस कर रहे हैं। वो 4 साल में कुछ ऐसी स्किल सीख सकते थे, ऐसे कुछ टेक्निकल डिग्री ले सकते थे जिसके हेल्प से वो बहुत कुछ कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसी जगह अपना टाइम वेस्ट किया जहां से उनका तो कुछ नहीं होने वाला। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम किसी जॉब का तैयारी छोड़ दो, बट अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग देख लो कि ये मेरे से होगा भी नहीं। अगर तुमको लगता है कि नहीं होगा तो तुम दूसरी चीज़ पे भी ट्राई करो। एक ही एग्जाम जिसका ऑलरेडी सिलेक्शन रेट 0.01%, अगर उसमें तुम 4-5 साल ऐसे ही लगे रहते हो तो तुम्हारा जो भी कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है। तुम बैक टू बैक फेल होते हो, जिसके कारण तुम कुछ नया चीज़ करने का कभी सोच भी नहीं पाते हो। तो एक बार इसको जरूर कंसीडर करो। तो जब भी कुछ तुम ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ में तुम इन्वॉल्व हो तो तुम एक बार सोच लेना कि आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं आपको। नंबर 5, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम एंड टी शेप्ड स्किल। तो अगर आप सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंडेंट हो तो आप किसी भी दिन बर्बाद हो सकते हो। जिस दिन आपकी वो जॉब गई आप 0 पे आ जाओगे, आप बेघर भी हो सकते हो। तो आपको 3-4 ऐसे इनकम के सोर्स बनाने पड़ेंगे जिसके कारण अपना आप लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सके। तो इसका सोल्यूशन है टी शेप स्किल्स। नहीं समझ में आया? चलो मैं भी तुमको सिंपल वे में समझाता हूँ। तो अभी तुम मेरा एग्जाम्पल लो। जैसे मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर, तो मैं क्या करूँगा, टी को देखो। टी का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले टी के लंबे वाले पोर्शन पे देखो। तो मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा कैमरा के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, लाइटिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्लस में मेरे को लेटेस्ट न्यूज को रिसर्च करना आना चाहिए। ये सब मेरे को थोड़ा थोड़ा भी आएगा तो चलेगा। बट जो चीज़ मेरे लिए मैंडेटरी है, जैसे कि मेरे को वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए, जैसे मेरे को स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए, तो ये वो स्किल्स है जिसको मेरे को मास्टर करना है। इसके साथ साथ मेरे को कैमरा थोड़ा ऑपरेट करना आना चाहिए, थोड़ा लाइटिंग का नॉलेज होना, ताकि मैं जो अपने काम में हूँ उसमें मैं मास्टर बन सकूँ। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे वो टी है, तो मेरे को सारे वो छोटे छोटे स्किल्स आने चाहिए। और ऊपर वाला जो टी है उसका मतलब ये होगा कि मैं जो भी
चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। जैसे मेरे को वीडियो एडिटिंग, मेरे को बोलना आना चाहिए, स्क्रिप्टिंग आना चाहिए, तो उसमें मेरे को मास्टर बनना पड़ेगा, तभी जाके मैं किसी भी फील्ड में टॉप कर सकता हूँ। अभी भी समझ में आया तो दोबारा देख लो भाई। तो अभी इतना तो तुम जान गए कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, बट अब तुमको डिसाइड करना है कि तुमको इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो इसके लिए तुमको फॉलो करना पड़ेगा द 180 डे चैलेंज। तो इस चैलेंज में क्या होने वाला, तो चलो मैं तुमको बताता हूँ। देखो, ये लूप तोड़ना आसान नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, तो हम ट्राई एटलीस्ट कर सकते हैं। तो अगले 6 महीने के लिए, मतलब 180 दिनों के लिए तुम खुद को कर लो लॉक। अपने फ्रेंड से हट जाओ। कौन से फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड से मत हटना भाई। जो फालतू फ्रेंड्स हैं, जो तुम्हारा टाइम बर्बाद कराते हैं, तुम पार्टीज करना छोड़ दो, ऐसे फालतू में घूमना छोड़ दो। एंड वो 6 महीने खुद पे फोकस करो, खुद पे, स्किल्स पे फोकस करो, इन्वेस्टिंग सीखो, स्टॉक मार्केट सीखो, जो सीखना है सीखो। 6 मंथ में तुम इतने फोकस हो जाओ कि तुमको सिर्फ खुद का पता होना चाहिए, और किसी का तुम जान भी नहीं रहे हो कौन कैसा है। बट तुम खुद में अगर ये 6 महीना दे देते हो, तो तुम अपने उन फ्रेंड्स जो जिनके साथ तुम घूमते थे, उनसे तुम 10-20 साल ऐसे ही आगे निकल जाओगे। तो सिर्फ सिस्टम का पार्ट नहीं बनो, सिस्टम को चलाओ भी। नेक्स्ट मंथ से नहीं, आज से शुरू कर दो, क्योंकि रील देखते देखते तुम सब चीज़ सेव करके भूल जाते हो। तो अगर तुमको ये वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगा और तुमने कुछ सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट में बताना कि तुम अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। एंड अगर तुम 180 डे चैलेंज को स्टार्ट कर रहे हो, तो कमेंट में लिख दो, ताकि तुमको भी याद रहे कि मैंने कुछ स्टार्ट भी किया था, उसको फिनिश भी करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।